जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे सऊदी अरबिया की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिस वजह से इंडिया का पूरे विश्व लेवल में चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। जहां आप देखते हो इस आर्टिकल को जिसमें यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमास को सीख लेनी चाहिए भारत से। अब ये हमास क्या है ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा और आखिर सऊदी अरब के प्रिंस की ओर से ऐसा क्यों कहा गया। हमास दरअसल फिलिस्तीनी आतंकी संगठन का नाम है। ऐसे विषय में आपके मन में काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है जब आप इनको बारीकी पूर्वक नहीं समझ पाओगे, उससे पहले सोचने लगोगे तब, क्योंकि आतंकवादी आखिर इंडिया से क्या सीख सकता है। जी हाँ, ऐसा कुछ हो चुका है और वो लोग भी हमसे सीख सकते हैं। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देखते हो कि कई सारे न्यूज़ इन दिनों इनके प्रति आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आज का विषय रहेगा, इसमें सबसे मेन अहम वाला रोल रहेगा इनका बाइडेन का। आखिर अमेरिका का क्या षड्यंत्र है जिस वजह से ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये अवश्य आ ही जाता है कि आतंकी संगठन आखिर हमास का क्या तुलना है भारत से। देखो, भारत से दूर स्थित है सऊदी अरब और सऊदी अरब के प्रिंस की ओर से ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो संबंध होगा, तभी तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है। यकीनन इसमें कांग्रेस का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा और एक तरह से उन्हें खुशी महसूस होगी। ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ऐसे विषय में कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ महसूस अवश्य होगा। 7 तारीख से शुरू हुआ अक्टूबर में आपको पता होना चाहिए कि करीब 5000 रॉकेटों के साथ हमास की ओर से इजराइल के ऊपर हमला किया गया था। ये एक शुरुआती दौर था और आज करीब काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुका है। ये इसके बारे में डिस्कस करने से बेहतर होगा कि हम अपने मेन पॉइंट पे समझें कि आखिर मुद्दा आज का है क्या। देखो, यहाँ इजराइल का भी संबंध जुड़ जाता है क्योंकि इनके बिना हमास अधूरा है। क्यों अधूरा है? यही वो बंदा है जिनके ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया। इन्होंने ही अपने उदाहरण में इन चीज़ों का जिक्र किया है। जहाँ भारत का नाम आता है, इनका नाम है तुर्की अल फैसल, जो कि सऊदी अरबिया का एक प्रिंस है। इनके ओर से कहा गया है कि भारत से सीख लेनी चाहिए इजराइल को और हमास को। इन दोनों के साथ जब आप ऐसे सुनते हो, और कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि भाई साहब, इंडिया की ओर से पहले बोला गया इजराइल को कि हम आपके साथ खड़ा हैं, 142 करोड़ देशवासी आपके साथ हैं। लेकिन वहीं आपने कल ये भी देखा मेरे ही वीडियो में कि मैंने आपको यह पूर्ण रूप से समझाया था कि कैसे फिलिस्तीन के लोग जो गाजा में फंस चुके हैं उन्हें भी हम लोगों ने दवाओं का सुविधा देने के लिए इजिप्ट के रास्ते भिजवाए हैं। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है और इंडिया हमेशा मानवता को लेके चलता है और ऐसे विषय में तभी तो इनके ओर से ऐसा कुछ आया है। देखो, इनके कहने के पीछे ये है ना, इंडिया से आखिर क्या सीख लेगा? क्या हम लोग जो भिजवा रहे हैं दवा वो सीखेगा क्या? ये आतंकवादी को दवाओं से क्या काम सीखने का? बात वो नहीं है। हमारे इतिहास को पलटा गया है और उसमें क्या पलटा गया है ये देखो। इनके ओर से बोला गया है कि अगर मैं बात करूं ब्रिटिश का, जब हमारे ऊपर कोई दूसरे कोई का शासक व्यवस्था चल रहा था, ऐसे विषय में हमारे पूर्वजों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को कुर्बानी के याग में झोंका है। ऐसे विषय में आज दिलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई साहब, अगर आपको ये पता ना हो तो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको वो भी बता देना चाहूँगा। छवि के माध्यम से आप बखूबी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का। हाँ जी, इन्हीं के ओर से शुरू किया गया था 1930 में। और ऐसे विषय में ये क्यों किया गया था ये भी एक प्रश्न बन जाता है अपने आप में। करीब 11 मांगों को मतलब सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी ब्रिटिश की ओर से, और यही प्रतिक्रिया में महात्मा गांधी जी की ओर से 1930 में ये शुरू किया गया था। इसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हुए हमास को समझाया गया, यानी आतंकवादी को समझाने के लिए इंडिया के पूर्वजों ने क्या किया इस चीज़ का उदाहरण दिया जाता है। ये कितनी बड़ी बात हो जाता है आपके भारतीयवासी होने पे। और ये ही वक्त है कि आपके हृदय के अत्यंत गहराई से एक सुकूनपन महसूस होता है और उस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। और इसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा है, इन दिनों ग्लोबल मीडिया में छा चुका है और ये मुद्दा वायरल होता नज़र आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात हो जाता है। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा एक बन जाता है कि अभी हाल में देखना होगा आपने कि G20 समिट जो कि इंडिया की ओर से होस्ट किया गया था, वहीं पर इंडिया की ओर से जन्म दिया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं इसमें जुड़ता है, जो कि हम वीडियो के अंत स्टेप में समझाएंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल ये समझने वाली बात है, जब आप ऐसा प्रोत्साहन वाला चीज़ देखते हो और इसके अतिरिक्त भी कई सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ है तो उनके बारे में भी हम समझाएंगे। लेकिन ये जानने वाली बात हो जाएगा कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक अच्छा खासा लगाव रहा महात्मा गांधी का। यही चीज़ लेके पप्पू यानी राहुल गांधी को बेहद हद तक खुशी महसूस हो सकता है। जैसे कि आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जब 2024 काफ़ी निकट हो जाएगा और अभी से ही शुरुआती हो चुका है चुनाव को लेकर, काफ़ी ज़्यादा नेता उन मुद्दों को ढूंढता है जिससे वो चर्चा में का विषय एक तरह से बने हुए रहे लोगों में। और यही वजह है कि इन्हें एक मौका मिल चुका था इन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाते हुए अपना मजा ले सकता है। और इस चीज़ में ये जरूर स्टेटमेंट कोई ना कोई इनके ओर से दे दिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। एक संभावना वाला स्थिति हो जाता है तो आप कह सकते हो कि हाँ जी उनको भी फायदा हो सकता है, यकीनन उन्हें भी खुशी मनाना चाहिए जब आपके यहाँ से ऐसा कुछ हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी बता देना चाहेंगे,
ये ज़रूरी नहीं है कि पप्पू यानी राहुल गांधी से यहाँ पे महात्मा गांधी इन्हीं का हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा, अगर रावण का हम बात करें तो वो लंका का था, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई उनका एग्जाम्पल सिर्फ जो मतलब राक्षस गण के रहेंगे उन्हीं लोग का होगा, अगर जो भी गलत करेगा उनके साथ उनका तुलना किया जाएगा। उसी प्रकार महात्मा गांधी का तुलना उन लोगों से किया जाता है जो लोग अच्छे कार्य करते हैं। आपके खून से है, आपके खानदान से, ये कोई मायने वाली बात नहीं रखता है जब कोई व्यक्ति महान की मतलब महान से भी महान थे वो जी। तो ऐसा कुछ इनके ओर से मतलब ये समझना चाहिए आपको। आगे विषय में आप ये भी देखते हो कि जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था, ऐसे में उनका हवाला देते हुए इन्होंने ये भी कहा कि इनका सबसे बड़ा गलती ये है ना कि हमास को वैसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तो जानबूझ के इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया था। इंडिया ने क्या किया, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश की ओर से मतलब ऐसा कुछ किया गया था, हम लोगों ने डायरेक्टली गन वन नहीं उठा दिया। हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर से किया गया था, लेकिन कुछ कम आबादी था ना, ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो बिना गन बारूद के किए। तो इसी प्रकार सीखने के लिए ये प्रेरणा दे दी जा रही थी। और कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत किया तो इजराइल को भी एक मौका मिल गया कि जी हम तो अपना आत्मरक्षा करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं जी, हम तो अपना डिफेंस कर रहे हैं, ये वो लंथपन। और यही वजह लेके उनको काफ़ी ज़्यादा देशों का समर्थक भी मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा गलती है, ऐसा कुछ है उनके ओर से कहा गया, यानी सऊदी के प्रिंस की ओर से ये भी स्टेटमेंट में सामने आया है। अब समझ में यहाँ पे ये आ रहा होगा कि ब्लैक ब्लैक है क्या। दरअसल ये लोग गाजा के अंतर्गत से आने वाले सेना है, ठीक है। ये लोग खुद को मतलब एक तरह से दुनिया से अलग सोच रख रहा है और ये लोग अपनी सेना बना रहा है। तो ये स्थिति बुरा है। इनका निंदा करते हुए उन्होंने इजराइल का भी और इनका भी निंदा किया। हाँ, कई लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ये अरब खाड़ी से आता है तो कहीं ना कहीं और इस्लामिक कंट्री के अंतर्गत में ये शामिल हो जाते हैं तो ये हमास का समर्थक करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ ये भी मन में जरूर आना चाहिए, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है क्या इजराइल के प्रति जो हम बात कर रहे हैं आज सऊदी अरबिया का, इनका क्या हो सकता है। देखो, इनका काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी जुड़ जाता है। मैंने आपको बताया था उस वक्त भी, लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको ये याद ना हो तो इस आर्टिकल को आप ध्यानपूर्वक देखें, जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब अमेरिका और सऊदी अरब के बीच डिफेंस को लेकर समझौता की बात की जा रही थी। बाइडेन ने बड़े ही चालाकी से सऊदी अरब के प्रिंस यानी मोहम्मद बिन को समझाने में ये एक तरह से बोलो ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेडपन महसूस हो चुका था और वहाँ मतलब लग रहा था कि वाकई में ये मान जाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा। और इनके पास एक शर्त रखा गया कि हम तो आपका डिफेंस समझौता कर लेंगे, हम आपके यहाँ पे डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सेना को भेजेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। ऐसे विषय में इन्होंने जो शर्त रखा था वो बड़ा कमाल का था। इन्होंने कहा कि भाई साहब इजराइल को आपको मान्यता देना पड़ेगा। दरअसल इजराइल के साथ बुरी स्थिति ये है कि इजराइल को कई सारे इस्लामिक कंट्री मान्यता ही नहीं देता है, ठीक है। उसमें से एक है सऊदी अरबिया, जो कि इनका और सऊदी अरबिया का पटरी नहीं खाता है, इसमें इनका बड़ा भूमिका रहा। तो ये चीज़ होते होते बिखर गया है। क्योंकि हमास और इजराइल का भी वार चल रहा है, जिस वजह से हमारा एक सपना जो कि इंडिया की ओर से किया गया, जो बीज बोते ही मतलब एक तरह से बोलो ना कि वो उगेगा ही नहीं, ऐसा कुछ स्थिति हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि बहुत दिन के बाद फिर से उसमें पानी वानी डाल के उस पौधे को उगाया जाएगा, यकीनन हम लोग करेंगे। हो सकता है देर लगे, जिस तरह हम लोग चंद्रयान 3 का किए भाई साहब, 1, 2 में ये हुए हैं, लेकिन 3 में हम लोग सक्सेस में पूरा इतिहास रच देने की स्थिति उत्पन्न किया गया, विश्व लेवल में चर्चा हुआ। उसी तरह इसे भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये बंद होता दिख रहा है। उसमें क्या था ये जानने वाली बात होगा। देखो, ये जाने वाला ऐसा था, ठीक है। तो यूरोप की ओर बढ़ने के लिए हमें सऊदी अरबिया के साथ इजराइल का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए था, लेकिन इजराइल क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल नहीं था, तो बाइडेन ने उन्हें मनाया और बाइडेन ने सऊदी अरबिया को भी डिफेंस का समझौता देते हुए इस चीज़ का शर्त रखा कि मान्यता देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उसका यूज किया जाएगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जो कि काफ़ी बड़ा अच्छा मतलब एक तरह से सोच था, लेकिन अब टूटता फूटता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि आज के टाइम में हमें ये चीज़ बताना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बंदे की ओर से, जिनका नाम तुर्की है, ठीक है, तुर्की एक कंट्री भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इनका ये शक करना एक तरह से आप बोल सकते हो कि सिर्फ संभावना वाला बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये फैक्ट वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ पे आप नहीं जाना। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो तो कहीं ना कहीं एक लगाओ बंदा सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, करके जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक भी
बात ये भी जान लें कि मात्र 29 रुपीज़ में आपको पर मंथ मिलता है हमारे चैनल का मेंबरशिप। तो अगर आप चाहते हो तो यकीनन आप ले सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से एक लिंक मिलेगा, वो भी मेरा ही चैनल है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल चीज़ों से लगाव रखना तो उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और इसे नहीं किए हो तो इसे जल्द से जल्द कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।